मसीह यस्सु के कदूस और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं उसकी बेपनाह बरक़ात के लिए, उसके फ़ज़ल, रहम और तरस के लिए जो उसने हम सब पर किया है। मेरी जानिब से ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से, तमाम टीम की जानिब से हम आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं और खुदावंद के हुजूर दुआ गो हैं कि खुदा आपको और ज़्यादा अपनी बरक़ात से माला माल करे। और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि हम आप सब अजीज़ों को अपनी पर्सनल प्रेयर्स में याद रखते हैं और आपके लिए खुदावंद का रहम और फजल मांगते रहते हैं। और मेरी गुजारिश है कि आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए ताकि हम भी लायक तौर पर खुदावंद की खिदमत में और ज़्यादा बढ़ सकें। आप सबके ताउन के लिए, आप सबके प्यार के लिए, आप सबके रिस्पांस के लिए दिल की गहराइयों से एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदावंद का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आइए आज के कलाम के हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। खुदावंद, मेरे मुँह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। है मेरे खुदावंद, है मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले, आमीन। अजीज़ों, आज का मज़मून जो है वो है बरकत, ब्लेसिंग, खुदा का रहम, खुदा का फजल, खुदा की बरक़ात जो वो अपने लोगों पर नाज़िल करता है। यूनानी ज़ुबान में बरकत के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है यूलोगिया, जिसके मायने हैं अच्छे लफ्ज़ या अच्छे अल्फाज। बरकत देना किसी को अच्छाई, बढ़ोती, बेहतरी और इकबालमंदी की दुआ देना है। और हमारी रवायत है, हमारे बुज़ुर्ग लोग, हमारे बड़े बूढ़े आज भी इस रवायत को लेकर चलते हैं कि वो जब किसी छोटे से मिलते हैं तो उसको सर पर हाथ रखकर वो सलाम करता है तो उसके सर पर हाथ रखकर उसे दुआ देते हैं और बरकत देते हैं। मेरे अजीज़ों, बरकत देना सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के हाथ में है। खुदा का खादम जो है या ख़ानदान का सरबरा जो है वो इस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए खुदा के हुजूर मिन्नत करता है, खुदा के हुजूर दुआ करता है कि खुदा अपना रहम और अपना फजल उस शख्स के ऊपर बख्शे या उंडेले। मेरे अजीज़ों, बरकत का मंबा सिर्फ़ और सिर्फ खुदा है। वो जिससे चाहे उस पर रहम करे और जिसको चाहे वो ब्लेस करे। ज़िंदगी, ताकत, बढ़ोती, सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती, फरावानी, ये तमाम बातें बरकत के ज़िम्रे में आती हैं। बरकत का आगाज़ खुदा ने जब दुनिया को तख्लीक किया तो खुदा ने अपने लोगों को बरकत देना शुरू कर दिया। अपने लोगों को उसने ब्लेस करना शुरू किया। अपने लोगों को उसने कहा कि तुम जाओ ज़मीन को मामूर और महकूम करो। जैसा कि हम देखते हैं कि जब पानी का तूफ़ान आया तो उसके बाद खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि तुम बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो। खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी और कहा कि तू सब कौमों का बाप होगा और मैं तुझे बहुत बरूमंद करूँगा। इसी तरह खुदा ने इसहाक को बरकत दी, खुदा ने याकूब को बरकत दी और खुदा के बेशुमार सूरमा, खुदा के बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि जिनको खुदा ने अपनी बरक़ात से कसरत से नवाजा। जैसा कि हम देखते हैं खुदा उनके पाक कलाम में यूसुफ की मिसाल है, हम देखते हैं मूसा को, हम दाऊद को देखते हैं, इसी तरह अलीशा, इसी तरह एलिया, दानियल और बहुत से लोग। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी, खुदा ने इसहाक को बरकत दी और आगे हम देखते हैं कि इसहाक ने याकूब को बरकत दी जो कि ईसाऊ का हिस्सा थी, जो कि ईसाऊ का हक था क्योंकि वो पहलोठा था। लेकिन याकूब ने जिस तरीके से अपने बाप से बरकत हासिल की हम सब उससे वाकिफ़ हैं। और हम ये भी देखते हैं कलाम मुक़द्दस में एक वाक़या कि जब याकूब रात भर फरिश्ता से कुश्ती लड़ता है
اور صبح جب پو پھٹنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ فرشتہ جانے لگتا ہے، لیکن یعقوب اسے جانے نہیں دیتا۔ یعقوب کہتا ہے کہ میں تجھے اس وقت تک جانے نہیں دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہ دے دے، اور وہ اسے برکت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے تو یعقوب نہیں بلکہ تو اسرائیل کہلائے گا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یعقوب برکت کے حصول کے لیے کتنی شدت رکھتا تھا، وہ کتنا خواہش مند تھا، وہ کتنا کوشاں تھا، وہ برکت لینے کے لیے کتنا مشتاق تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ قوم بنی اسرائیل، جس کو خدا کی برگزیدہ قوم کہا جاتا ہے، جو خدا کی چنی ہوئی قوم کہلاتی ہے، جس کو خدا نے مصر کی غلامی میں سے نکالا، جس کے لیے خدا نے بیابان میں ان کے لیے من ان کے لیے برسایا، جن کے لیے خدا نے یردن کے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس کے لیے خدا نے چٹان میں سے پانی ان کو بخشا اور ان کے لیے پانی فراہم کیا۔ یہ برکت میرے عزیزو اسرائیل کے ساتھ چلتی رہی اور چلتی جا رہی ہے، اور یہ برکت چلتی رہے گی، کیونکہ یہ خدا کے منہ کے الفاظ ہیں کہ جس قوم کو خدا نے چنا ہے اس کو کوئی اس کے لیے کوئی برا نہیں کر سکتا، کوئی اس کے لیے برائی نہیں کر سکے گا۔ میرے عزیزو، خدا کی دی ہوئی برکت قوم بنی اسرائیل تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ خدا کو غیر اقوام سے بھی پیار تھا، اور اسی پیار کی وجہ سے خدا نے بنی نوع انسان کے لیے ایک نہایت خوبصورت بندوبست کیا کہ وہ برکت جو صحراؤں سے، جو دریاؤں سے، جو بڑے بڑے محلات سے ہوتے ہوتے داؤد کے گھرانے سے ہوتے ہوئے یروشلم کے چھوٹے سے علاقہ میں یوسف نامی شخص کے گھر میں وہ مجسم ہوئی، وہ تولد جس نے حاصل کیا، یعنی برکت اور نجات کا سرچشمہ مسیح یسوع، جس کو خدا نے اپنا بیٹا بنا کر اس دنیا میں بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، نجات اور زندگی اور ہمیشہ کی زندگی کا سرچشمہ، جس کے وسیلہ سے غیر قومیں بھی خدا سے برکت حاصل کرنے کا باعث بن سکی، جس کے وسیلہ سے ہم لوگ بھی خدا کو باپ کہنے کے روادار ہو سکے۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع نے اپنی زمینی خدمت میں برکت ہی کی ترغیب دی۔ انہوں نے کبھی کسی کے لیے لعنت نہ مانگی، انہوں نے کبھی کسی کے لیے برائی نہ مانگی، انہوں نے گناہ گاروں کے گناہوں کو بخش دیا، انہوں نے بے شمار معجزات کیے، انہوں نے شفا بخشی، انہوں نے چھوٹے بچوں کو برکت دی، انہوں نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر برکت دے کر ہزاروں کی بھیڑ کو سیر و آسودہ کر دیا۔ کانا گلیل کی شادی میں مسیح یسوع کی موجودگی اور ان کے فرمان سے بے انتہا برکت آ گئی۔ میرے عزیزو، اگر مسیح یسوع کی تعلیم محبت کی تعلیم نہ ہوتی، اگر یسوع کے کام محبت اور رحم سے بھرپور نہ ہوتے، تو شاید آج دنیا میں مسیح یسوع کو ماننے والوں کی تعداد اتنی زیادہ نہ ہوتی، کیونکہ مسیح یسوع نے محبت اور رواداری کی ایسی مثال قائم کی کہ جب ان کو مصلوب کیا جا رہا تھا تو انہوں نے صلیب کے اوپر بھی ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو مصلوب کیا تھا، ان لوگوں کے لیے بھی مسیح یسوع نے برکت کی دعا کی، خدا سے ان کے لیے معافی کی دعا کی کہ اے خدا ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع کی تعلیم حلیمی، فروتنی اور تابعداری کی روشن مثال ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں افسیوں 1 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، اور جس نے ہمیں مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ مسیح یسوع میں ہوتے ہوئے ہمیں نہ صرف
दुनिया में बरकतें मिलती हैं, बल्कि आसमानी मुकामों पर भी, आसमानी जगहों पर भी हमारे लिए खुदा की तरफ से रूहानी बरकत दुनिया में भी और आखिरत में और हमेशा के लिए खुदावंद हमें देता है। खुदावंद की बरकत के तले रहना बहुत बड़ी बात है, नहायत पुरफजल और अनमोल, और ये कीमती खजाना है मेरे अजीज़ों। आज भी मसीह यस्सु अपने हाथ उठाए हुए बरकत देने के लिए मुतमन्नी है। आज भी वो चाहता है कि आप, मैं और दुनिया के तमाम लोग उसके उन फैलाए हुए हाथों के नीचे आएं, उससे वो बरकत लें जो वो देना चाहता है, जिन बरकत को देने के लिए उसने सलीब पर अपना खून बहाने के लिए पेश कर दिया। मेरे अजीज़ों, ज़रूरत इस बात की है कि हमें देखना है कि क्या हम उससे बरकत लेने के लिए तैयार हैं या कि नहीं। हम किस तरह से खुदावंद से बरकत हासिल कर सकते हैं? खुदावंद की इबादत करते हुए, खुदावंद के हुजूर झुकते हुए, उसके हुजूर दुआ करते हुए, उसके हुजूर शुक्रगुजारियाँ पेश करते हुए, खुदा के अहकाम मानते हुए, गुनाहों से तौबा करने के वसीला से, मसीह यस्सु की सलीबी मौत और जी उठने पर ईमान रखने से, बपतिस्मा लेने से हम उन तमाम अनगिनत बरकत हम ले सकते हैं जो हमारा ज़िंदा खुदा हमें हर वक्त देने के लिए तैयार रहता है। मेरे अजीज़ों, मसीह यस्सु जब जी उठने के बाद अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए तो उन्होंने अपने शागिर्दों को बरकत दी, और जब आसमान पर उठाए जाने लगे तो उस वक्त भी उन्होंने उससे पहले अपने शागिर्दों को बरकत दी। मेरे अजीज़ों, याद रखिए कि आजकल SMS और व्हाट्सएप मैसेजेस का दौर है। आजकल आप देखते हैं, आपको मैसेजेस आते होंगे कि ये इबारत है या ये आयत है या ये लिखाई है, इसको आप 11 दफ़ा 11 मुख्तलिफ लोगों को भेजें और आपको बड़ी खुशी की बात मिलेगी, इसको आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और इससे पहले जब हम लोग स्कूल कॉलेज के दौर में थे, उस वक्त खतूत आया करते थे कि इन ख़तों की आप इतनी कापियाँ करें। कोई 10 कापियाँ कहता था, कोई 20 लिखा जाता था, कोई 25 कापियाँ, और ये आप लोगों को सर्कुलेट करें और इससे आपको ऐसी खुशी मिलेगी और आप दंग रह जाएंगे। मैं अपने नौजवान बेटे बेटियों से, भाइयों बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि ये बाइबल के बिल्कुल मुनाफी बात है। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप उसका विर्द करते जाएं या लोगों को भेजते जाएं तो आपको खुदा से बरकत मिल सके। ये एक गुमराह करने वाली बात है। हमें, आपको, सबको हमारा फोकस जो है ईमान के बानी कामल करने वाले यस्सु पे होना चाहिए, क्योंकि वही ज़िंदगी का सरचश्मा है, वही बरकत का, वही खुशी का, वही अच्छाई का, वही तमाम नेकोकारी का, वही तमाम तरक्की का, वही खुशहाली का, वो ही मंबा है। उसके बगैर देयर इज़ नो सोर्स जो आपको खुशी की खबर दे सके, कोई और ताकत नहीं जो आपको बरकत दे सके। तो आज इस बात को याद रखना है कि हमें खुदावंद के पाक कलाम पढ़ना है, खुदावंद के हुजूर झुकना है, अपने दिल को खुदावंद के हुजूर खोलना है, अपने दिल को खोल कर अपने खुदा को, अपने मुनज्जी को, यीशु मसीह को वेलकम कहना है। जब आपके हमारे दिलों में यीशु बसेगा तो तमाम खुशियाँ आ जाएंगी, तमाम बरकत मिल जाएंगी। और मैं ये भी बताता चलूँ कि इस्तिश्ना 28 बाब और उसकी दूसरी आयत में खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको मिलेंगी। अज़ीज़ों, ये मैं नहीं कहता, ये कोई और नहीं कहता, ये कोई खुदा का खादम नहीं कहता, ये खुदा का पाक कलाम कहता है जो कि सच्चाई पर मबनी है। ये खुदा के मुंह की बातें हैं, ये सच्ची बातें हैं, ये अटल बातें हैं, क्योंकि खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है कि आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और यहाँ पर साफ लिखा है कि अगर तू खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको मिलेंगी। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे,
ज़बूर 67 वर्स 1 जिसमें लिखा है खुदा हम पर रहम करे और हमको बरकत बख्शे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपके लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद अपनी बरकत वाला हाथ आप सबके ऊपर बढ़ाए रखे, आप सबकी मुश्किलात को दूर करे, आप सबको ज़िंदगी से सलामती दे, तमाम वबाओं से, तमाम परेशानियों से, तमाम मुश्किलात से खुदावंद महफूज रखे और अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करे। मसीह यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।